सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय पूज्य बाल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय मांगे बिहारी लाल की जय। ओम श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। मानस का प्रसंग चल रहा है सप्तम सोपान उत्तरकांड। गोस्वामी जी भगवान राम को जब राज्याभिषेक करवा दिया और उसके बाद उस माहौल से गोस्वामी जी बाहर आ नहीं पाए, क्योंकि आनंद की इतनी बेला है और भिन्न भिन्न रूपों से प्रभु के ऐश्वर्य का, प्रभु के जो महाप्रभुओं ने जो माधुर्य फैलाया है उसका वर्णन किए जा रहे हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार माँ जानकी सेवा करती हैं, भाई उनके सेवा करते हैं और सब में प्रतिस्पर्धा है कि कैसे हमें बस सेवा मिले। हर कोई उनकी आंखों के बस इशारे को देखता रहता है कि कैसे बस हमारी तरफ कुछ इशारा हो जाए। बड़े भागी हैं वो लोग जिनको प्रभु की सेवा मिली। संसार की सेवा तो सब कोई करता है, लेकिन जिसको प्रभु की सेवा का मौका मिल जाए उस जैसा बड़ भागी अंगद हनुमाना। गोस्वामी जी कहते हैं लंका कांड में कि जिनको प्रभु के चरण में सेवा मिली। और इसी तरीके से आगे प्रसंग चलाते हुए गोस्वामी जी कह रहे कि अब पहले तो उन्होंने बताया कि तरह वो सेवा में समर्थ थे, अब प्रभु की दिनचर्या का वर्णन करते हुए इस जो आज का प्रसंग है उसमें कहते हैं गोस्वामी जी माया गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ये प्रभु राम है ये साधारण नहीं है। कौन है? ज्ञान गिरा गोविंद अज, जो ज्ञान से भी परे है, जो वाणी से भी परे है, जो इंद्रियों से भी परे है, जो अजन्मा है, जिस पे माया का कोई प्रभाव नहीं आ सकता, जो मन से भी जाना नहीं जा सकता, जो गुणों से अतीत है। और ऐसे जो सत्चित आनंद शुद्ध स्वरूप जो ब्रह्म है वो अवतरित होकर अवध के धरा धाम पे आज नर चरित उदार रूप में कर रहे। नर चरित कर रहे किस तरह कि अब उनके हमने कल देखा था कि दो पुत्र उनके हुए, आगे उनके भाइयों के भी दो पुत्र हुए, तो 8 बालक तो घर में ही हो गए। अब वो बड़े भी हैं, उनका सब संस्कार भी हो रहा है, विवाह का भी संस्कार हुआ, उनकी पढ़ाई भी है। अब जो बड़ा घर का होता है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है। और इसी प्रकार सारे अपने जो सांसारिक और लौकिक कर्म हैं प्राकृत मनुष्यों के भांति ऐसा प्रभु वो सब कार्य अपने प्रामाणिकता से कर रहे हैं। और ये हम जैसे सब मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए कि चाहे तुम कितने ही बड़े हो जाओ लेकिन अपने सांसारिक कर्तव्यों को तो हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे उदार चरित्र कर रहे हैं। और अब उनकी दिनचर्या का सुबह से अब क्या वो शुरू करते हैं अपना दिन, इसका बखान अब गोस्वामी जी कैसे कर रहे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले का जो समय है तभी वो जाते हैं भगवान राम और जाकर सरयू नदी पे स्नान करके जाते हैं। अब कहते हैं कि किसी भी नदी पे जो सरयू तो तीर्थ ही है और वहाँ पर स्नान करना वो उत्तम स्नान माना जाता है। जब तीर्थ में जाए तो नदी वहीं पर स्नान होना चाहिए। ये ऐसी एक परंपरा
बिल्कुल ऐसा ही जीवनचर्या जो है वो भगवान कृष्ण की भागवत में भी दिखाई देती है कि प्रभु सुबह उठते कैसे कैसे दिन को अपने बिताते हैं। और ये हम जैसे जीवों के लिए भी कि हमें भी अपने जीवन को, क्योंकि कुछ 4 प्रकार की क्रियाकर्म तो पशु भी करता है और वो मानव भी करता है, लेकिन मानव को सबसे जो हमारी जो फूड चेन है उसमें सबसे ऊपर माना गया है। इसलिए उस मानव के लिए कुछ विशेष कर्म है। शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें हमारा जीवन भी कैसे चलना चाहिए। तो इसमें वो कहते सबसे पहले प्रातः काल सरयू में जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं, अपना शुद्धिकरण किया, शोचकर्म जो भी किया, और फिर उसके बाद बैठे ही सभा और फिर वहां पर सभा बैठे कुछ तत्व की चर्चा, कुछ ज्ञान की चर्चा, कुछ शास्त्रीय चर्चा। और आप ये देखिए ये सब जो माहौल बनता है ना, इस सुबह के समय बनता है। सुबह का जो समय होता है 8 बजे तक का, कहते हैं वो बहुत सत्व गुण भरा हुआ होता है। कहते हैं कि उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और नहा लेता है, सूर्योदय से पहले जो नहा लेता है, कार्तिक के महीने में नहीं, पूरे इस समय में जो सारा दिन नहाता है, तो कहते हैं कि जो अदृश्य चेतनाएं जो सुबह घूम रही होती हैं वो उसको बहुत आशीर्वाद देती हैं। और जिसका एक प्रमाणिक उदाहरण हमें सुंदरकांड में मिलता है, जब विभीषण जी राम राम तेरी सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सच्चित, उस सारी जगह सब मंदिर मंदिर बनकर सोता देखे जय जय यज्ञ विनोदा गया दसानन मंदिर माही। हनुमान जी सारे पूरी लंका में पूरे घरों में देख गए, भाई कोई कैसे सो रहा है, कोई कैसे सो रहा है, तो सब सोए पड़े, क्योंकि मोह निशा सब सो गई। लंका जो प्रवृत्ति रूपी नगरी है उसमें सब सोए ही हैं। हनुमान जी कहते कोई जागे तो मैं उससे बात करूं ना। ये महान पुरुषों की बहुत, और ये परमात्मा जी की बहुत बड़ी एक खूबी भी है कि वो कभी भी अपने आप को थोपते नहीं। जिस तरीके का विचार होता है जीव का, उसको उसी की तरह ही प्रभु उसके सहायक बन जाते हैं। अब कोई कहे कि मेरे को तो खाना पीना मौज करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि प्रभु हर चीज में राजी हो जाते हैं। और कोई कहता है मुझे भगवान के प्रति सत्संग में लगाव है, प्रभु मुझे कृपा करो, मैं आपके तीर्थ जाऊं, प्रभु उसमें भी सहायक होते हैं। तो हनुमान जी ने चारों तरफ देखा, सब सोए पड़े, अब किससे वार्तालाप करें। और फिर वहां पर जब देखा विभीषण के घर में गए, विभीषण एक ग्रह आए, वहां जब विभीषण के घर में पहुंचे हैं, प्रातः काल का समय है, वे प्रवेश बनाया हुआ है, तो देखा कि अरे ये व्यक्ति तो राम राम कर रहा है। और जहां राम राम होता है, हनुमंत लाल जी तो वहां पर परम आनंदित हो जाते हैं और उन्होंने कहा ये व्यक्ति है जो सज्जन है, इससे तो याद दोस्ती करनी पड़ेगी। और जो हनुमंत लाल जी अगर कृपा कर देते हैं तो राम द्वारे तुम रखवारे, बोध न आज्ञा बैठे तो वही है पहरेदार। भगवान राम तो तभी मिल पाएंगे जब हनुमंत लाल जी की कृपा हो, क्योंकि अगर पहरेदार को अगर पटा किया जाए तो वो फिर कहीं ना कहीं चुपके से किसी को एंट्री दिलवा देता है। इसीलिए हनुमंत बाबा को जो जितना आनंद है, ये कथा आती है संतों की, जिस समय अयोध्या में भगवान राम के साथ हनुमंत राज आए, हम सब जानते हैं, सभी संघा तो चले गए थे, है ना, सिर्फ एक हनुमंत कुमार रहे ना, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, वही रहे। अब क्या हुआ कि माँ जानकी तो रसोई अपने हाथ से बनाती थी, वो तो हमने कल भी देखा कि कितनी भी सेवकाएंगी, लेकिन वो खुद अपने हाथ से ही रसोई बनाती थी। अब उनको लगा कि मेरे हनुमंत को कुछ मैं विशेष रसोई आज खिलाऊं। अब उस विशेष रसोई उन्होंने कहा बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मेरे दुख में बहुत सहायक रहे, मुझे लगता है आज मैं तुम्हें खूब एक विशेष भोजन कराऊं। हाँ ठीक है, बालक को तो अच्छा ही लगता है कि माँ उसके लिए ऐसा लाड लगाए तो, और माँ ने बड़े अच्छे तरीके से रसोई बनाई। और जब कहा तो हनुमंत लाल जी भगवान राम का जो बचा हुआ प्रसाद होता था वही पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि आज आप राम के साथ
खा रहे हैं तो आप भी साथ ही बैठो। तो उन्होंने भगवान राम को देखा कि मैं तो सेवक हूँ, मैं कैसे उनके सामने खा सकता हूँ। भगवान ने भी प्रभु भी कोटि की है, उन्होंने कहा कि ठीक है ना, माँ कह रही है तो तुम बैठो। हनुमंत लाल जी बैठ गए। अब हनुमंत लाल जी जब बैठे हैं खाने के लिए तो कनक भूगरा आकार शरीरा और इतना स्वर्णमय और पूरा कनक भवन जो है एकदम स्वर्णमय और प्रकाशित हो रहा है और चारों बैठे हैं। माँ जानकी स्वयं रसोई परोस रही है। अब क्या हुआ कि भोजन आना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे भोजन आना शुरू हुआ, माँ जानकी की बनाई रसोई में अन्नपूर्णा की, तो फिर वो तो ऐसी होगी कि सभी खाएंगे। हनुमंत लाल जी को आनंद आ गया। अब रस आने दो, जो आ रहा है आने दो, जो आने दो। यहाँ तक की यह हालत हो गई कि पाकशाला से जो सामान आ रहा था तो पूरी आ रही थी, लेकिन सब्जी चट हो जा रही है। सब्जी आ रही है तो इसमें पूरी चट, और मतलब वहां पर ऐसा करना मच गया। तो भरतलाल जी ने कहा माँ को इशारों में कि पाकशाला में जरा संदेश भिजवा दो कि ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए तो सब भूखे रह जाए। तो वहां पर और हनुमंत लाल जी अपनी मस्ती से जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं बिल्कुल आनंद में, उनको कोई लेना देना ही नहीं। और पूरे शरीर में भी सारे इधर उधर सब पूरे मस्त हो गए हैं। और माँ जानकी भी आनंदित तो थी, लेकिन थोड़ी वो भी चिंतित थी। और भगवान राम की तरफ उन्होंने देखा कि अब क्या क्या रहेगा। तो अब भगवान राम ने कहा कि जब मेरे उच्चिष्ट, मैंने जो मेरा बचा हुआ जो भोजन है वो तुम लो और वो हनुमंत को खिलाओ। तो माँ जानकी ने भगवान राम के थाली में से थोड़ा सा ग्रास लिया और वो ग्रास जो है अपने हाथों से माँ अन्नपूर्णा ने हनुमंत लाल जी के मुख पे डाला। और भगवान राम स्वयं थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताता है कि अपनी अनामिका उंगली से उन्होंने हनुमंत लाल जी के पीछे ओम नमः शिवाय लिखा। तो जैसे ही वो ओम नमः शिवाय लिखा और माँ जानकी ने भगवान राम का जो बचा हुआ प्रसाद दिया, इतने में ही हनुमंत लाल जी की समस्त तृप्ति हो गई और डकार आ गई और सभी आनंदित हो गए। और यह हनुमंत लाल तो ऐसे जो आनंद है वो वहां चला गया। तो कहने का ये है अभिप्राय कि ऐसे हनुमंत लाल जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या नहीं हो सकता। और वो हनुमंत लाल जी सुबह ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में ही वो घूमे थे, वो सबके घरों में आज भी रोज सुबह चक्कर लगाते हैं। अब हम ही सोए रहते हैं तो हम वो क्या करेंगे बेचारे। वो कहते हैं ना, तू चले एक कदम 10 कदम मैं चलूं, तू कदम ही ना बढ़ाए तो मैं। तो प्रातः काल की बहुत महिमा है हमारे शास्त्रों में। और ये कहा जाता है कि जब हम प्रातः काल में उठें तो सबसे पहले जो अपना तो हमारे मंत्र है कि हम जब जल रखते हैं पृथ्वी पे तो पृथ्वी से भी हम क्षमा मांगते हैं। स्नान करते समय भी हमारे मंत्र होते हैं। हमारी हर एक क्रिया के पीछे मंत्र है जो हमारे चित्त को शुद्ध करता है, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। अब ये समय की विडंबना समझो कि हम समय के अभाव के कारण धीरे धीरे या अज्ञानता के कारण धीरे धीरे इन सब चीजों से हम थोड़े से दूर होते चले जा रहे हैं। और अभी हमें तो फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको तो इतनी भी जानकारी नहीं है। तो ये हम सबका, इस पीढ़ी का कर्तव्य भी बनता है कि अपने बालों को ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा उनको ऐसा माहौल दिया जाए। जबरदस्ती तो किसी में थोपा भी नहीं जाएगा और जबरदस्ती में किसी की सुनेगा भी नहीं, लेकिन उनको एक माहौल दे दिया जाए। मेरे को एक बहुत बड़ा मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर सकती हूँ। बालक बहुत छोटे छोटे थे मेरे भी, तो हम लोग कथा में जाते थे। जब कथा में जाते थे तो हिमाचल में शिमला में कथा थी, तो बेटी मेरी उस समय 4-5 साल की रही होगी। तो वहाँ पर एक जो कथा चलती है तो 1-2 चौपाई का आधार लेके पूरे लोग कथा चलती है। तो वहाँ कथा थी, उसका जो था प्रसंग, यहाँ हिमाचल रचयो बिताना अति विचित्र कहीं जाए न जाना। तो पंक्ति कोई इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन नित्य प्रति उसका वो
इसकी व्याख्या होती है। बालक पीछे खेलते थे, हमने कहा ठीक है बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको अनुभव बताना चाहूँ, एक बार की उसके 3 महीने के बाद वो बच्ची खेल रही है बाहर अपनी फ्रेंड के साथ और वो वही चौपाई का काम कर रही है। तो मुझे एकदम चौंक गई, मैंने कहा ये तूने कहाँ से ये सुनी ये चौपाई? कहती क्यों, हम अभी गए थे ना कथा में, तो वहाँ पर ये चौपाई तो रोज वहाँ तो ये चलती थी। तो मुझे लगा कि हमें लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, उनके भीतर भी ये बीज जा रहे हैं, उनको एक माहौल देने की जरूरत है, बाकी वो अपने आप ही समझ जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि विचार रूपी बीज डालते चले जाओ, आगे बादल जाने और वसुंधरा जाए। बीज अच्छा होगा तो अपने आप ही कब पनप जाएगा, और अगर एक भी बीज अगर पनपता है तो कहते हैं कि कितनी फसल को नहला देगा। तो यहाँ पर जो हम ये जो आज प्रसंग चल रहा है कि प्रातःकाल सरयू का रिमंचन, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु उठते हैं और वो सरयू में स्नान करके बैठकर द्विजों से सज्जनों से, क्योंकि राजा है तो उनका राजनीति का भी एक अंग है कि सभी लोगों की विचार को लेकर अपने राज्य को आगे बढ़ाए, और उनके परामर्श से और द्विजों की और सज्जनों की दी हुई राय से अपनी और आगे कार्यशैली को बढ़ाए। अगर खुद ही करते चले जाएंगे तो कहीं गलती होने का रहता है। तो ये भगवान राम का नित्य प्रति का एक नियम था। वो स्वामी जी कहते हैं वेद पुराण वशिष्ठ सोनाई राम यज्ञ सब जान। फिर उसके बाद राजसभा लग गई थी। राजसभा में भी हम देखते हैं कि वशिष्ठ जो कुल गुरु हैं वो वहां पर वेदों की, पुराणों की सब चर्चा करते थे। वशिष्ठ रामायण एक रामायण है जिसमें जो वशिष्ठ जी ने वहां पर सभा में जो बोलते थे उसका पूरा वहां पर तत्व चिंतन आता है, और वो पूरी जो रामायण है वो विचार के ऊपर ही आधारित है। एक समय की शादी से पहले भगवान राम की शादी नहीं हुई थी, 16 साल की अवस्था थी, उससे पहले उन्होंने वशिष्ठ जी के जब उन्होंने उपदेश सुने हैं तो उनको वैराग्य हो ये जीवन क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो जो ये संस्कार बचपन से पढ़ते हैं धीरे धीरे वही जाकर हमारे आचरण में कभी कभी प्रदर्शित होते हैं। तो वशिष्ठ जैसे गुरु हैं जो नित्य प्रति वहाँ सभा में उनको वेदों का, पुराणों का बखान करने, मैंने धर्म से जुड़ा हुआ जो राज्य होता है वो उसी में ही तो राम राज आवा है। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि राम जो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, जो सच्चिदानंद हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी उनकी कितनी शालीनता है कि अपने गुरु के सम्मुख होकर सब वेद और पुराणों को सुनते हैं। हमारे लिए बहुत सुंदर ये उपदेश है। हमें सब कुछ आता हो तो भी अगर कुछ अच्छी बात सुनने को मिल रही है तो हमें उसको आनंद होकर सुनना चाहिए, क्योंकि ये सोचकर हम कि हमें सब आता है, ये हमारे और अहंकार की पुष्टि है। और ये बात सही है कि हाँ सबको सब कुछ नहीं आता है। जो ये कह देता है कि मेरे को सब कुछ आता है, शास्त्रों और संतों की दृष्टि में वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, क्योंकि यहाँ इतना ज्ञान पड़ा, हम तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे भी नहीं देख पाते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं वो कितनी दूर का देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। मनुष्यों की शक्ति बहुत सीमित है, हमें सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन कुछ आता है तो उस कुछ में ही हम बहुत कुछ अपने आप को समझ पाते हैं, अहंकार हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राम को सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी राज्यसभा में बैठकर बड़ी शालीनता से अपने गुरु की सब सुन रहे हैं उपदेश, और आगे प्रसंग चलाते हुए कह रहे स्वामी जी दोपहर का समय होता था, राज्यसभा विसर्जित हुई और उसके बाद जब महलों में
भाई जो है अपने सभी भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। जब भोजन करते हैं तो माँ जो है इतनी आनंदित होती है, तरह तरह के पकवान उनके सामने, और सब माताओं को आनंद होता है जब बालकों को खाना खिलाती हैं। वो स्वामी जी कहते हैं विश्राम का समय आ रहा है। तो अब राम तो विश्राम में है, तो लखन लाल जी उनकी सेवा में है, लेकिन जो भरत और शत्रुघ्न लाल जी हैं वो विश्राम नहीं करते। उनको अभी भी उत्सुकता बनी हुई है कि हम तो वन में नहीं थे प्रभु के साथ, प्रभु ने क्या क्या लीलाएं करी होंगी, क्या क्या चरित्र किए होंगे, वो चरित्र सुनने की उनको इतनी उत्सुकता रहती है कि हनुमंत लाल जी जो उपवन में कहीं भी एकांत में अपना बैठे रहते थे और हरिनाम स्मरण करते रहते थे, उनके पास जाकर बैठ जाते थे कि भगवान आप बताओ कि प्रभु ने क्या किया। हमें तो चित्रकूट के बाद की उनकी लीला का कुछ पता ही नहीं है, किस तरीके से उन्होंने आगे अपनी लीला को बढ़ाया, कैसे रावण को मार दिया, कैसे कुंभकर्ण मेघनाद को मारा। और हनुमंत लाल जी किष्किंधा के आगे की जितनी भी कथाएं हैं वो बड़े रस लेकर, क्योंकि हनुमंत लाल तो बड़े रसिया हैं। वीर हनुमान अति बलवान, श्री राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, श्री राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अब देखो, जाने को तो मां जानकी के पास भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, हनुमंत लाल जी रसिया है, कथा सुनते भी हैं और कथा सुनाते भी हैं। यहाँ कहीं पे भी कथा होती है, पृथ्वी में ब्रह्मांडों में कहीं पे भी कथा होती है, पवन पुत्र वायु रूप में वहां पे होते ही हैं। और कहते हैं कि तेरी आंखें ना दिख करे दीदार तो मेरा हनुमान क्या करे। इस समय भी और कोई श्रोता हो ना हो, हर राम कथा का प्रधान श्रोता जो है वो हनुमंत लाल जी होते ही हैं। तो भरत लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी उपवन में जाकर पवन पुत्र से जिज्ञासा करते हैं, और वो स्वामी जी कहते हैं पूज राम सुने और वहां बैठकर जब राम जी के गुणों का उत्सुकता करते हैं, तो हनुमंत लाल जी अपनी सुंदर बुद्धि से जो प्रभु के गुणगान करते हैं, जो आनंद में मग्न होकर, क्योंकि ये जो कथा भी कही गई है एक तो भगवान शंकर ही कर रहे हैं ना, और हनुमंत लाल जी भी कौन है, वो भी तो 11वें रुद्र अवतार ही है, शंकर के ही तो अवतार हैं। तो भगवान शंकर जब ये हनुमंत लाल जी इतने आनंद में और इतने रसिया बनकर प्रभु के गुणगान कर रहे, तो भरत लाल जी के साथ साथ और भी जितने जन हैं सब आनंद लेते हैं और कहते सुना तो बोले अति सुख पाई, बोली बोली करी विनय सहाय। अब वो थोड़ा बहुत सुना देते हैं कि भाई हम लोग जब गए थे ना वहाँ पर तो कोई भी पार कर नहीं पा रहा था समुद्र को, तो हमने तो भगवान का नाम लेकर ऐसे से जब पार किया तो पहुंचे हैं लंका में, ये तो एक वचन करके वो फिर चुप हो जाते थे, उनको फिर लगता है हनुमंत लाल जी थोड़ा सा और बताओ ना, थोड़ा सा और बताओ, अच्छा फिर ये बताओ संपत्ति और सुख तो देगी ही। तो ऐसी कथा और स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु कथा को, राम कथा को जिसने रस, कहा की कसम हो गया क्या सुन ली ना कथा, तो कहते रस विशेष जाना था, उसका तो रस का उसने आनंद ही नहीं लिया, क्योंकि जिसको ये रस पड़ जाता है फिर वो इस रस में इतना डूबता है इसको फिर रहा नहीं जाता। इसी रस में भरत लाल जी, शत्रुघ्न जी इतने डूब चुके हैं कि वो
आता है तब कथा तप जीवनम कवि श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण के लिए कहती हैं गोपियां सब कथामृतम, ये कृष्ण तेरी जो कथा का जो अमृत है कैसा है? सब कथामृतम श्रवण मंगलम, इसको सुनने से ही आनंद होता है, मंगल होता है। तो कहते हैं राम कथा से सुननी अभाई रस विशेष शरीर जाना नाय। इसमें जो नित्य प्रति जो रस बढ़ता है, जो प्यास बढ़ती है, तो ये समझो कि हमारे पुण्य या हमारे पूर्वजों के पुण्य उदय हुए हैं कि जो हमें इतना आनंद आया है। ऐसा भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को आनंद है, बार बार विनय करते हैं मोहन लाल जी से, वो जिज्ञासा करते हैं और वो स्वामी जी कह रहे हैं सबके राम चरित पावन विधिना। ऐसा ही नहीं है कि भरत और शत्रुघ्न, नहीं नहीं, हर घर में अयोध्या का कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां पर पुराने पुराण का गान ना होता हो, रामचरित्र का गान ना होता हो। ऐसा पवित्र नाम और रामचरित्र, नामचरित्र भी चलता था। राम रघुवर को हे दुतिसानो भानो ही मैं करो वंदन गुरु पद पदुम जी सुवास सरसे चूरन चारो समान सकल भव मुझे परिवारो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुरक्षित अजिय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा ललित जी जगत पुरारी। और ऐसा चरित्र, ऐसा नाम चरित्र और राम चरित्र अयोध्या के घर घर में होगा। यही राम राज्य की निशानी है। जिस घर में, जिस समाज में रामचरित्र, राम के नाम का चरित्र गाया जाता है, वो भी तो राम राज्य। वो स्वामी कहते हैं कि ऐसे पावन चरित्र का नाम हुआ है। और नारी राम सुने गानी कड़ाही दिवस जिसी जात वहाँ के लोगों को रात का दिन क्या कुछ नहीं पता, सिवाय ये कि हे प्रभु बहुत कृपालु, मेरा नाम, मेरा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। आज भी बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पर भगवान राम का अखंड संकीर्तन चलता है।
अखंड संकीर्तन, जिसमें जबलपुर में कभी मौका लगा, प्रभु ने कृपा की तो हम सब चलेंगे। जबलपुर में भी एक मंदिर है और वहां पर कितने सालों से अखंड धुन चल रही है राम नाम। ऐसे ये धरती पे जितने अत्याचार पाप बढ़ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ये धरती टिकी हुई है तो प्रभु नाम से, कुछ सज्जनों के चरित्र से, उनसे ही टिकी हुई है। तो ऐसा नाम चरित्र और प्रभु का राम चरित्र ऐसा सब घर घर में हो रहा है। नर और नारी सभी के सभी सात्विक भाव में है और प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। उनको नहीं पता कि कब दिन चढ़ा और कब रात हुई। वो स्वामी जी कहते हैं और वहाँ अवधपुरी के जो निवासी लोग हैं, सुख और उनकी संपदा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने आनंद में है। वो आगे का जो वर्णन जो स्वामी जी ने किया है उसका कुछ कल वर्णन किया जाएगा। सो हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।